ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न जन्मनूनं महतो न शोभनम् न वाङ्मनुद्धिर्वैनतिस्तोषहेतुः तैर्जद्विशिष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्यं बत लक्ष्मणाग्रजः। न जन्मनूनं महतो न शोभनम् न वाङ् न बुद्धिर्न कृतेस्तोषहेतुः तैर्जद्विशिष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। शब्दार्थ न जन्म ऊंच कुल में जन्म, नूनम निसंदेह, माता श्री भगवान का, न तो सौभगम सौभाग्य, न तो वाक वाणी, न तो बुद्धि बुद्धि, नहीं आकृति शरीर के अंग प्रत्यंग, तो सहेतु भगवान के आनंद का कारण, तय उक्त समस्त गुणों के द्वारा, या क्योंकि दृष्टान अस्वीकृत, अपि यद्यपि न हमको बनौकश बनवासी चकार स्वीकार किया, सखे मित्रता से, बहुत हाय लक्ष्मणाग्रज लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान रामचंद्र ने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक् चातुरी, बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र के कारण कोई चाहकर भी श्री रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक् चातुरी, बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र के कारण कोई चाहकर भी रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। औपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों न करे, भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में
इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो। जिनमें समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्मेश्वरी सुतश्री, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावना की ओर उन्मुख होते हैं और न भगवान को ही इन गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना यही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है, श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, खोला बेचा सेवे केरा देशा भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे यार देखिया महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उसकी महानता को देखकर भगवान ब्रह्मा तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी ही शिष्य संपत्ति या विद्या क्यों न हो, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई कितना धनवान क्यों न हो, श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के श्री भगवान की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जय श्री प्रभुपाद। तो ये प्रसंग है कि पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी वहाँ के हेड आष्टीशर तथा अन्य गंधर्वों के साथ भगवान राम का गुण गा रहे हैं। श्री हनुमान जी के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है, न जन्म नूनम महतो न सौभवम। हम लोग, हनुमान जी कहते हैं, हम लोग बहुत उच्च कुल में महतो जन्म नहीं ग्रहण किया। हमारा जन्म किसी उच्च कुल में, राजर्षि कुल में या ब्रह्मर्षि कुल में जन्म नहीं हुआ है। हमारे पास वाक शक्ति भी नहीं है, बहुत शास्त्र प्रवचन नहीं कर सकते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। बानर क्या बोलना जानते हैं। और हमारे पास बुद्धि भी नहीं है जो भगवान को संतुष्ट कर सके। इन सब गुणों से हम लोग विशिष्ट हैं, त्याक्त हैं, कोई गुण नहीं है। और रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, वन में रहते हैं, पेड़ पौधे पर उठ के रहते हैं। लेकिन ऐसे जीवों से भी भगवान राम ने सख्य स्थापित किया, मित्र बनाया। सुग्रीव के को उपलक्षण करके हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीव को अपने सखा के रूप में स्वीकार किए। तो इसलिए सभी बानरों को कह रहे हैं, सभी वनवासी जो उच्च कुल में जन्म नहीं लिए हैं, न बुद्धि है, न वाक शक्ति है, कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन भगवान ने हम लोगों को सखा बनाया। स्वयं में लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं
लक्ष्मण समस्त शुभ लक्षणों से जो युक्त हैं उनको श्री लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण का अर्थ नहीं है जिसमें सभी लक्षण शुभ लक्षण हो, तो सभी गुणों से युक्त हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम हम लोगों को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को कोई गुण है, कोई भौतिक संपत्ति आदि रिझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, भक्ति चाहिए। भगवान भक्ति से मिलते हैं, भक्ति बस में हनुमान जी के अधीन है और सभी बांधवों के साथ बैठते हैं। जब कोई विशेष निर्णय लेना होता है तो श्री भगवान बानरों की सभा बुलाते हैं, जिसमें सुग्रीव सबसे प्रधान है। कभी देवताओं से परामर्श नहीं किए भगवान राम, बानर भालू से कंसल्ट करते हैं। तो यह भगवान की विशेषता है। वे ये नहीं देखे कि बड़े कुल में जिसका जन्म हुआ है उस ब्रह्मर्षि को, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए या राजा लोगों से मिलना चाहिए, नहीं। वनवासी बनौकस, वन ही जिनका वो कस है, निवास स्थान है, ऐसे हम लोगों को अपने सखा के रूप में वर्ण कर लिए। भगवान को अयोध्या से बाहर किया गया था, वनवास दिया गया था, पर वनवास में भगवान ने वनवासी जीवों को अपना मित्र बनाया, जिसमें सुग्रीव मुख्य हैं। और सुग्रीव के संबंध से हनुमान जी कहते हैं कि हम सभी बानरों को भगवान ने अपने सखा के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान अयोध्या लौटे तो अपने गुरु वशिष्ठ से बानरों का परिचय दे रहे हैं, तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये सब हमारे सखा हैं और इन्होंने हमारे लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी और लंका के युद्ध में हमें विजय दिलाया। भगवान उनको कह रहे हैं कि ये हमको विजय दिलाए। इस तरह भगवान बार बार इस बात की चर्चा किए हैं कि मैं बानरों का सखा हूं, वे हमारे सहायक हैं। और बानरों से बताते हैं गुरु वशिष्ठ की महिमा कि ये हमारे कुल पूज्य हैं, हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से मैंने असुरों का वध किया है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष गण मारे। भगवान की ये विशेषता है, वे कभी भी अहंकार नहीं करते हैं, अहंकार शून्य है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ रामचरितमानस से। भगवान श्री राम जब अयोध्या से सिद्धाश्रम जा रहे थे, बक्सर सिद्धाश्रम कहते हैं उसको, तो वहां जाकर भगवान ने ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा किया। विश्वामित्र मुनि के साथ ये गए थे, तो वहां यज्ञ की रक्षा किए और वहीं पर भगवान राम को गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा यह संवाद प्राप्त हुआ कि जनकपुर में श्री जानकी जी का विवाह है। उस महोत्सव में तुम दोनों चलो। राम लक्ष्मण को उन्होंने कहा तुम लोग चलो। तो भगवान गुरु की आज्ञा से सिद्धाश्रम से निकल गए।
और गंगा जी के किनारे कुछ दूर गए तो लगभग पटना के पास गंगा जी को पार करना था। तो उसके पहले बक्सर से बहुत थोड़ी दूर पर ही भगवान राम ने देखा एक आश्रम है, बिल्कुल सुना सना आश्रम। आश्रम दिख एक मगमाही खगमृग जीव जंतु तहमाही। और उस वन में, उस आश्रम के निकट देखे कि यहाँ कोई जीव नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, न कोई पशु है, आदमी होने का तो प्रश्न ही नहीं था। आश्रम सुनसान पड़ा हुआ था। और उसी वीरान वन में एक स्त्री की मूर्ति थी। स्त्री हाथ जोड़ करके बैठी थी, सिर नीचा करके। तो भगवान को आश्चर्य हुआ। वे पूछे अपने गुरु से, ये शिला कैसी है, ये पत्थर क्या है, ये मूर्ति कैसी है? यहाँ तो कोई इसकी पूजा नहीं करता है, कोई श्रृंगार कुछ भी नहीं था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। प्रभु ने पूछा भगवान ने शिला कैसी है, पत्थर कैसा है, स्त्री के आकार में? तो सकल कथा मुनि कहा विशेष। विश्वामित्र मुनि ने सब बात बता दिया कि सुनो राम, क्या बात है। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल गज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम मुनि की पत्नी है और अपने पति के शाप से यह पत्थर हो गई है। बहुत वर्ष पहले की घटना है, वो बता रहे हैं। उपल देह धरि धीर, इसका देह पत्थर का हो गया है और यह धैर्य से, बड़े धैर्य से प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारे आगमन की और तुम्हारे चरण कमल की रज को चाहती है। कृपा करो। अपनी ओर से गुरु विश्वामित्र जी ने कह दिया, कृपा करहु रघुवीर, इस पर कृपा करो, अर्थात इसे चरण रज दो। तो स्त्री बैठी थी पत्थर बन करके, तो उसका शरीर कभी हिल डुल नहीं सकता था। वो हाथ नहीं उठा सकती थी, पैर नहीं चला सकती थी, आंख की पलक भी कभी नहीं गिरती थी, उठती थी। एक प्रकार से उसे महापैरालिसिस हो गया, जकड़ गया शरीर। बहुत विपत्ति में थी, कभी खाना पीना नहीं, सांस लेना भी डूबा था, पर मन में भगवान का चिंतन कर रही थी कि भगवान कब आएंगे, अपनी चरण रज से हमको मुक्त करेंगे, हमको तारेंगे। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कह दिया, ये गौतम की नारी है, बेचारी सांप से पत्थर हो गई है, तुम अपने चरण की रज दो इसको। बैठी हुई स्त्री पर भगवान को उन्होंने कहा कि इस पर अपना चरण कमल रखो सिर पर। जो भगवान राम को बड़ा संकोच हो रहा था, यह बहुत बड़े ब्राह्मण की धर्मपत्नी है, मेरे लिए पूज्य है, इसके सिर पर मैं चरण कैसे रखूं? लेकिन फिर उन्होंने विचार किया
ये गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा यदि नीति विरुद्ध भी हो तो उसका पालन करना चाहिए। तो ये सोचकर भगवान ने कहा ठीक है गुरु महाराज, और उन्होंने अहिल्या के मस्तक पर अपना चरण छुआया। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। चरण का स्पर्श होते ही वह अहिल्या साप से मुक्त हो गई और तपस्या के समूह के रूप में देदीप्यमान हो गई, बहुत चमकने लगी। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनुह होय कर जोरी रही। भगवान के सामने देखने लगी और हाथ जोड़ करके वैसे ही रही। वो बोलना चाहती थी लेकिन बोलने की शक्ति नहीं थी। अतिशय प्रेम के कारण, अति प्रेम अभीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अच्छे प्रेम से रोमांच होने लगा, शरीर में पुलक होने लगा और बोल नहीं पाई। अतिशय बड़भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही। वो अतिशय बड़भागिनी थी, भगवान के चरणों में लौट गई। बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। केवल दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ देर के बाद धीरज मन कीन्हा प्रभु का चिन्ह। कुछ देर के बाद उसने धैर्य धारण किया, प्रभु को पहचान गई और रघुपति कृपा भगत पाई। भगवान रघुनाथ की कृपा से उसे शुद्ध भक्ति मिल गई। जब भक्ति मिली तो इसके साथ ही वाणी खुल गई। निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और कहने लगे, हे ज्ञान से प्राप्त होने वाले रघुनाथ, आपकी जय हो। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपुजन सुखदाई। मैं अपवित्र नारी हूँ और आप जगत को पावन करने वाले श्री भगवान हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। और भगवान की आगे होने वाली लीला भी उसके मुख से स्फुरित हो रही है। आप रावण के शत्रु हैं। कहने का आशा था कि रावण आपसे शत्रुता करेगा। भगवान किसी के शत्रु नहीं है, पर जीव अपनी बुद्धि से भगवान के प्रति भिन्न भिन्न धारणा करते हैं। तो अहिल्या कहती है कि रावण आपको अपना शत्रु समझेगा और आपके हाथ से मारा जाएगा। फिर भगवान के नेत्रों को देख कहती है, राजीव विलोचन भव भय भन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, आपकी सुंदर
आंखें हैं बहुत सुंदर, कमल शरीफ है, राजीव विलोचन। फिर कहते हैं मुनि साप जो दीन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। हमारे पति ने, मुनि ने जो हमको साप दिया बहुत अच्छा किया, मैं उनका परम अनुग्रह मानती हूँ कि साप दिया। उसी के कारण आज मैं आपका दर्शन पा रही हूँ। देखो भरी लोचन प्रभु भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। साप दिया मुनि ने तो बहुत अच्छा किया। आज मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। इस दर्शन को ही शिव जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। आपके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं भगवान शिव। तो ऐसे दुर्लभ दर्शन मुझको मिले हैं इसी साप के कारण। तो मुनि ने साप दिया, ये हम पर बहुत भारी कृपा किया। आपसे एक विनती करते हूँ, विनती प्रभु मोरी मैं मति घोरी। मेरी बुद्धि कम है, आपसे एक मैं विनती करती हूँ, और दूसरा कोई वर नहीं मांगती हूँ। मांगो वर नहीं आना, और कोई दूसरा वर नहीं, कोई दूसरी इच्छा नहीं। पद कमल परागा मन अनुरागा मम मन मधु करे पाना। आपका चरण कमल परम सुगंधित है। आपके चरण कमल के पराग का प्रेमी बन करके मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा यही रहे। मतलब आपके चरणों का चिंतन होता रहे, मैं यही चाहती हूँ। फिर आगे कहती है, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। इन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है। जिस गंगा जी के जल को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जय पद सुर सरिता प्रकट पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। और जिन चरण कमलों की पूजा श्री ब्रह्मा जी करते हैं, उनको चरण मिल नहीं पाते हैं, और भगवान शिव केवल चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आज मैं उन्हीं चरणों का स्पर्श पाई हूँ। आप स्वयं अपने चरण कमल को हमारे मस्तक पर रखे हैं, तो मेरा अहो भाग्य है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। हे हरि, आप कृपा करके अपने चरण को हमारे सिर पर रखे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जिस चरण के धोवन को भगवान शिव मस्तक पर रखते हैं और ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, वही चरण आज हमारे मस्तक पर आपने रखा है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी बारंबार भगवान के चरणों पर गिर करके प्रणाम करके और वहां से विमान पर चढ़ करके पति लोक गई। पति लोक मतलब जहां उसके पति गए हैं, स्वर्ग में पहले जाएगी, तो उसके बाद भगवान के धाम में।
इतनी बड़ी कृपा भगवान ने किया। रास्ता चलते चलते एक नारी का उन्होंने उद्धार किया। और वो मुक्त होकर के अपने पति के पास चली गई। पति लोग मतलब पति को जो गति प्राप्त है वह प्राप्त की पहले पति के पास जाएगी और कुछ काल तक सप्तर्षियों में रह करके बाद में वह वैकुंठ जाएगी। ये भगवान ने गति दिया। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी। जो उसके मन में इच्छा थी अतिशय उत्कृष्ट वर वो पा लिया। भगवान राम बड़े प्रसन्न थे और उसको वरदान की मुद्रा में कुछ कह रहे थे, ठीक है, और वह आनंद से भर करके अपने पति लोक में चली गई। पति का बहुत बड़ा शाप था। एक गलती के कारण पति ने शाप दिया था, तुम पत्थर हो जाओ। किस लिए शाप दिया था और दूसरे पुराण में कथा है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र इस पृथ्वी पर आए और गौतम मुनि के आश्रम में, उस समय गौतम ऋषि वहां थे नहीं, तो अपने योग बल से देवराज इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए और गौतम जी का वेश धारण करके वे अहिल्या के साथ संग किए। काम सबसे बड़ा शत्रु है और काम की पूर्ति करने से वह शांत नहीं होता। जितनी उसकी पूर्ति की जाए तो वह और बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि में यदि ईंधन डालेंगे तो अग्नि बुझेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें कुछ ईंधन डालिए तो शांत हो जाएगा। उसकी ज्वाला और भभकती है। तो इस संसार का स्वरूप है, कोई मनुष्य या देवता कोई कुछ भोग पाता है, कुछ विशेष सुख उसको मिलता है तो उससे और अधिक लालसा हो जाती है। ये देखा गया है मनुष्य समाज में, जिसके पास केवल खाने का सामान है, वाहन कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, अगर उसको साइकिल हो जाए तो फिर मोटरसाइकिल चाहेगा, मोटरसाइकिल हो जाए तो फिर वो कार चाहेगा, और कार में भी वो फिर बाद में इच्छा करेंगे एसी कार चाहिए। एसी कार होने पर भी और लालसा बढ़ती जाती है। रहने के लिए साधारण झोपड़ी में रह सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके लिए अब बहुत ऊंचा भवन और उसमें भी एसी भवन चाहिए। ये विषय भोग का स्वरूप है, तो लालसा और बढ़ती जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए ये भोगों की आपूर्ति न करे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि काम ऐसा क्रोध है, काम वासना से, रजोगुण इसका जन्मदाता है, इसी से क्रोध होता है और यही पाप का मूल कारण है। भगवान ने यहाँ तो कहा दुष्पूरेणा नलो न च, यह कभी भी पूरा नहीं होने वाला आग है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि जितना व्यक्ति को उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहे और अधिक के लिए प्रयास न करे। अधिक के लिए प्रयास करने पर फिर वो फंस जाएगा
वो अधिक बढ़ता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, अशांत रहेगा। क्योंकि वह आग है, कामना एक आग है। आग हृदय में जलेगी तो कोई शांति कैसे पा सकता है? तो बताइए, स्वर्ग का राजा जिसको रंभा, विप्रचिति, अप्सरा, ये सभी अप्सराएं सुलभ हैं विषय भोग के लिए, लेकिन वो स्वर्ग में संतुष्ट नहीं रहते। स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और अहिल्या से संपर्क किए। पति देव नहीं थे तो पति बन करके, गौतम जी का वेश धारण करके उन्होंने समागम किया अहिल्या का। अहिल्या से पाप हो गया। शुरू में वो नहीं जानती थी, वो यही जानती थी कि हमारे पति हैं, लेकिन समागम के समय उसे इस बात का पता चल गया कि ये हमारे पति नहीं है, इंद्र है, और फिर भी उसने सहर्ष स्वीकार किया। इसी से अंतर्जामी ऋषि गौतम बहुत क्रोधित हुए और शाप दिए, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की थी, तुम अपने पति में और पर पुरुष में अंतर नहीं कर पाई, तुम जड़ हो, तुम पत्थर हो जाओ। और यह पत्थर बन करके, पत्थर का शरीर धारण करके वो बहुत दुख में थी, बहुत कष्ट भोगी, और उसके उस कष्ट से भगवान ने मुक्त कर दिया, जो चरण की धूलि से। और इस कार्य को भगवान ने कभी बड़ा नहीं समझा, कहीं भी किसी से नहीं कहे हैं कि मैं ये काम किया है, मैं मुनि की पत्नी को तार दिया है, कभी नहीं कहे। कभी कोई चर्चा चली कि सुना गया है कि आपने मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, तो भगवान कह देते थे उसका उद्धार तो उसकी तपस्या से हो गया, तो बहुत काल तो उपवास की थी, धूप गर्मी सही थी, वर्षा सही थी, उस तपस्विनी थी, तपस्या करने से उसका उद्धार हो गया, यह कहते। बल्कि भगवान को एक अफसोस होता था कि मैंने ब्राह्मण की पत्नी को, जो पूज्य है, उसको अपने चरण से छू दिया, चरण छुए को पछताओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को इसका पश्चाताप होता था कि मैं ब्राह्मणी को अपने चरण से छू दिया। उसमें गौरव बुद्धि क्या करेंगे, क्या बड़ाई करेंगे, अहंकार क्या करेंगे, उल्टे अफसोस होता है कि मैंने चरण से छू दिया। और भी गुरु के कहने से यह भगवान की महानता है, उनका स्वभाव है। हनुमान जी कहते हैं हम लोग में कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने हम लोगों को अपना फ्रेंड बनाया है। कोई राय देनी होती है तो हम लोगों से पूछते हैं। लंका के युद्ध में सहायता भी हम लोगों से ली है। गुण वनवासी बानरों में है, क्या गुण है? कोई गुण नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान को रिझाने के लिए कोई धन, संपत्ति या प्रवचन शक्ति, विद्या आदि की आवश्यकता नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। न ऊंचे कुल में जन्म अपेक्षित है भगवान को, और न बहुत संस्कृत गर्भित भाषण चाहिए उनको,
कोई जरूरी नहीं कि वेदों से स्तुति पढ़ी जाएगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, और न शारीरिक सौंदर्य से प्रसन्न होते हैं। एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि वे खोला बेचा श्रीधर पर कृपा किए। यह सिद्ध है कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अधम से अधम जीवों को क्षण भर में तार देते हैं। भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि भगवान राम की ही लीला का कोई वर्णन किया है। तो हमको यही प्रसंग याद आया कि यही कहूंगा भक्तों के बीच में। प्रभुपाद जी एक प्रपट में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम, यही तीन हम लोगों के आराध्य हैं। उदाहरण देते हैं षडभुज महाप्रभु, 6 भुजा वाले चैतन्य महाप्रभु। तो 2 भुजा श्री कृष्ण की, 2 भुजा श्री राम की और 2 गौरचंद्र की, षडभुज। यही हम लोगों के आराध्य है। तो समस्त श्री राम भक्तांचे स्वागत, हार्दिक स्वागत। समस्त श्री राम भक्तों को मेरा हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर श्री राम जी की लीला, अहल्या, उद्धार के बारे में बताया। महाराज जी, प्रवचन के शुरुआत में आपने बताया कि लक्ष्मण का अर्थ, तो महाराज जी कृपा करके आप ये बताइए ना कि इसका अर्थ क्या होता है, भरत और शत्रुघ्न। भरत का अर्थ हुआ जो विश्व का भरण करते हैं, पोषण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर दे ताकर नाम भरत असुर। तो शत्रुघ्न का अर्थ हुआ जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश होता है। हम लोगों के 2 प्रकार के शत्रु, एक भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभ आदि, और बाहरी शत्रु जैसे मनुष्यों में है आतंकवादी और कोई भी जो मनुष्य समाज की हानि करते हैं, वो हमारे शत्रु हैं। तो शत्रुघ्न जी के स्मरण से इन शत्रुओं का नाश होता है, बाहरी भीतरी शत्रुओं का, इसलिए उन्हें शत्रुघ्न कहते हैं। और ये लक्ष्मण जी लक्षण धाम है, समस्त शुभ लक्षण उनमें है, इसलिए लक्ष्मण जी। वास्तव में भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न, ये तीनों भगवान राम के समान ही है। भगवान के अवतार है। भगवान ने अपने को 4 रूपों में प्रकट किया। दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके अपने को 4 रूप में व्यक्त किए, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम नाम का अर्थ क्या है और उसका रहस्य क्या है?
भगवान के बहुत नाम हैं, उनमें राम नाम बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान चिदानंदमय है, स्पिरिचुअल ब्लिस स्पेसिफाइड है, चिन्मय है। तो उनकी लीला में, उनके रूप में जो वरिष्ठ योगी हैं, भक्तजन हैं, संत हैं, वे रमते हैं, इसलिए उनको राम कहा जाता है। परब्रह्म भगवान कृष्ण को ही राम कहा जाता है। उनमें बड़े बड़े लोग जो बिल्कुल मुक्त हैं माया से, वे भी रमते हैं, उनका चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, उनकी लीला गाथा को सुनते रहते हैं, इसीलिए वे राम हैं। रमन्ते जोगिनोनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि अतः राम पदे नासो पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म को ही राम कहा जाता है और वही राम इस महामंत्र में भी है। जितनी बार कृष्ण शब्द आया है उतनी बार राम। और इस राम शब्द से ऐसे मुख्य अर्थ तो श्री बलराम जी है, लेकिन इसके साथ और भी भगवान राम, रघुनाथ, श्री परशुराम आदि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो गुण जीव में है वो भगवान से ही आते हैं, जन्मांधस्य आता हूं। तो सभी जीवों में बुराई बहुत है, लेकिन भगवान का कोई भी बुरा गुण नहीं दिखाई पड़ता है। ये जीव का स्वरूप है, लेकिन यहाँ जीवों को आप देख रहे हैं तो सब प्रकृति के अधीन है, माया के वश में है। इसलिए माया भी भगवान की शक्ति है, तो माया के गुण सब में आ गए हैं, क्योंकि माया जगत में रह रहे हैं। जब वैकुंठ में जाएंगे तो समस्त भगवदीय गुण विकसित हो जाएंगे। भगवान का अंश होते हुए भी हम लोग माया में हैं, इसलिए माया के गुण ज्यादा व्यक्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये सब आ जाते हैं। इसीलिए अब महामंत्र का जप करके भगवान के धाम जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे एक बहुत साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति इच्छा किया कि मैं कोयले के खदान में जाऊं, देखूं, तो बहुत सावधानी से गया, लेकिन फिर भी कोयला काजल लग ही गया। तो काजल की कोठरी में कितनों से आना जाए, एक लीक काजल की लगे हैं पर लागे हैं। काजल की कोठरी में कितनी भी सावधानी से कोई जाए, कहीं न कहीं दाग लग ही जाता है। तो ये जगत ऐसा है कि यहाँ आ करके मलिन होना ही पड़ता है। केवल भगवत विभूति, भगवान के अवतार और भगवान की कृपा प्राप्त संत में यहाँ बेदाग बसते हैं, उन पर कोई असर नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा। क्या गौतम मुनि ने इंद्रदेव को भी श्राप दिया या कोई दंड दिया? इंद्र ने श्राप गौतम जी ने श्राप इंद्र को दिया।
हाँ, दिया। और उसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्याय का ये किया। शादी के बिना कोई स्त्री के साथ संबंध करना अन्याय है। हाँ, वो तो अन्याय है। ऐसा ही संसार का स्वभाव है। तो सबसे बड़े पद पर है। मैंने जीवन की दृष्टि से इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद इंद्र का है। तो उनसे गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन भगवान उनको सहारा देते हैं, शुद्ध करते हैं। तो गौतम के लिए क्या श्राप दिया, ये बात आप शायद जानते हैं। तो उस सभा में क्या कहा है? उसी श्राप के कारण इंद्र सारे शरीर में आंख हो गए। इंद्र के सारे शरीर में आंख है। उनको सहस्राक्ष कहते हैं। हरे कृष्ण महाराज। किसी कल्पना है भगवान वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। फिर किसी कल्पना में मैंने अनंत, वासुदेव, नारायण, शेष, चक्र और शंख के रूप में प्रकट होते हैं। वो जो चक्र और शंख किस प्रकार भरत और शत्रुघ्न है, तो विशेषता क्या है? पता नहीं है। रूप पर्पट में लिखे हैं कि पंचम स्कंद के शायद तीसरे श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी तो कहे हैं 9वें स्कंद में कि स्वयं भगवान ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। इतनी बात कहते हैं, लेकिन अब कौन से अंश किस रूप में नहीं गया। हरे कृष्णा महाराज, आप अभी व्याख्या कर रहे थे कि हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि राम, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान वे हमारे आराध्य देव हैं। अन्य स्थानों पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के जितने भी रूप और अवतार हुए उनमें हमें कोई विभेद नहीं करना चाहिए। नरसिंह देव की पूर्व मत से सबकी आराधना करनी चाहिए। तो इन दोनों में वो कैसे समझा? नहीं, सबकी आराधना नहीं कर सकते, करनी चाहिए भगवान की, लेकिन खास रूप अपने लिए निश्चित कर लेना चाहिए जो युग के अनुसार हो। तो कलयुग में श्री राम, श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु यही आराध्य है। करभाजन जी ने कहा है इस बात को भागवत 11 स्कंद में। और सबकी आराधना कोई कैसे कर पाएगा? इसे हजारों अवतार हैं भगवान के, तो आप किसकी किसकी करेंगे? सबकी नहीं कर पाएंगे। और इन रूपों में भी अपने इष्टदेव के रूप में भगवान का वर्णन कर लेना चाहिए। जैसे नवद्वीप में भक्त थे मुरारी गुप्त, वे भगवान राम के भक्त थे। तो कृष्ण लीला आदि सुन करके भी, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो करके भी वे राम को ही अपना इष्ट मानते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि राम से ज्यादा सौंदर्य माधुर्य कृष्ण में है, इसलिए तुम राम को छोड़ दो तो कृष्ण की भक्ति करो। तो उस दिन वो अपने घर चले गए और रात भर रोते रहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा कैसे टालूं, और मैं अपना माथा रघुनाथ को दे चुका हूं, तो अब मैं दूसरे की भक्ति क्या करूं? यद्यपि कृष्ण वही है, लेकिन रोते रहे
सवेरे भगवान से भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रशंसा की, तुम धन्य हो, इस प्रकार अपने स्वामी में निष्ठा रखते हो, तो ठीक हो, जैसे हो तुम बहुत अच्छे हो। तो सबकी आराधना नहीं हो पाएगी महाराज। तो फिर इस नियम का पालन कैसे किया जा सकता है कि हमें भगवान के रूपों में कोई विभेद नहीं करना चाहिए, उनके अवतारों में? भेद नहीं करना एक अलग बात है। जैसे इस मंदिर में बहुत रूम है, आप भेद न करें एक अलग बात है, लेकिन सब में रहना संभव नहीं है कि सभी रूमों में रहें। ये भावना कर सकते सभी स्थान के हैं, ये सभी रूम इस संस्था के हैं, वो ठीक है, लेकिन हम सब में नहीं रह पाएंगे। एक रूम में एक समय रहेंगे, यही हमारी स्थिति है। तो भगवान के बहुत से रूप हैं, वैसे तो भगवान के हजारों अवतार हैं और रूप भी तो लाखों करोड़ों हैं। तो जितने जीव हैं सब में भगवान है परमात्मा के रूप में। तो किसकी आराधना करते चलेंगे? भावना करनी चाहिए, सब में हमारे श्री कृष्ण हैं, सब में प्रभु का निवास है, लेकिन भजन करना श्री कृष्ण के रूप में ही होगा। या जो उन्होंने कहा है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री राम। तो आप क्या सोचते हैं, आप सबका भजन करेंगे? नहीं, सबका भजन नहीं करना चाहते, किंतु इन दोनों निर्देशों में जो विरोधाभास का अनुभव हो रहा था उसके लिए जिज्ञासा। विरोध होता ही है कुछ नहीं। भगवान का रूप अनेक है, लेकिन वे फिर भी अद्वैत हैं, दो नहीं है। एक ही भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, और वही कृष्ण केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। केशव ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, नरसिंह देव के रूप में, या श्री वामन देव के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में, या भगवान परशुराम के रूप में, या बराह रूप में। इस प्रकार से युग युग में भिन्न भिन्न कार्य के लिए विशेष भक्तों की रुचि से भगवान प्रकट हुए। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तो सबसे बाद में उन्होंने मनु महाराज को उत्पन्न किया अपने मन से, सबसे छोटे बेटा के रूप में, और आज्ञा दिया कि बेटा तुम सृष्टि करो, प्रजा उत्पन्न करो। इसके पहले ब्रह्मा जी कई पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले तो वे रुद्र को पैदा किए, एक ऐसा लड़का पैदा किए मन से जो रो रहा था। जन्म लेने पर बच्चे रोते हैं, वैसे वो रो रहा था। तो उसने कहा, बड़ा आज्ञाकारी था ब्रह्मा जी का, पिताजी मेरा क्या नाम है और मेरे लिए स्थान बताइए और मेरे लिए काम बताइए, आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे, तुम जन्म लेते समय रो रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और तुम्हारे लिए मैं स्थान देता हूं। तुम्हारे 11 रूप होंगे, 11 पत्नियां तुम स्वीकार करो और उसे संतान उत्पन्न करो। तो जो आज्ञा कहकर रुद्र ने स्वीकार कर लिया।
और ब्रह्मा जी इसके बाद लग गए तपस्या में, अपने सृष्टि करने में। तो बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि रुद्र क्या सेवा किया है, तो देखे कि ये तो बहुत बेढंगा सृष्टि कर दिया, केवल सांप बिच्छू भूत बैताल यही दुनिया में भर दिया। तब उन्होंने तुरंत आज्ञा दिया, तुम ये सृष्टि कर्म बंद करो, अब तपस्या करो। और काम में बाद में तुमको बताऊंगा, लेकिन सृष्टि मत करो, तुम सृष्टि करने योग्य नहीं, केवल तमोगुणी सृष्टि कर दी। तो इसके बाद उन्होंने तपस्या किया, अपने मन को शुद्ध करके फिर 4 पुत्र उत्पन्न किया, जिनको 4 कुमार कहते हैं। उनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा, बिना पूछे कहा कि तुम लोग सृष्टि करो। तो उन लोगों ने नकार दिया, कि नहीं, हम भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, हम इस सब जाल में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, नहीं, मैं गलती से कह दिया। ये क्रोध होने के बाद तब रुद्र उत्पन्न हुए, पहले वे हुए थे 4 कुमार। और इस तरह से बीच में कुछ पुत्र उत्पन्न हुए जिन्होंने साफ कह दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। जैसे 4 कुमार ऋभु, हंस, अरुण इत्यादि पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। अंत में पुत्र हुआ छोटा मनु महाराज, उनसे कहे कि तुम सृष्टि करो। तो मनु महाराज को चिंता हुई, उन्होंने कहा पहले हमें बताइए हमारा अकोमोडेशन क्या रहेगा, हम कहाँ रहें। तो जो संतान उत्पन्न करेगा वही जिम्मेवार है ना, कि बच्चा कहाँ रहेगा। तो मनु जी ने पूछा, हम कहाँ रहें, पृथ्वी का तो पता नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष डुबा दिया था रसातल में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी का पता नहीं है, हम क्या करें, कहाँ रहें। तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, वे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय ही उनके नाक से चना के बराबर एक बाराह शिशु पैदा हुआ, छोटा सा सूअर का बच्चा है, नाक से। और देखते देखते वो विशाल हाथी के समान हो गया, फिर पर्वत के समान, और गरजने लगा। और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान कोल रूप में, बराह रूप में अवतार लिए, क्योंकि इतना जोर से शरीर का बढ़ना, इतना ज्यादा बढ़ जाना है साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो इस तरह भगवान कृष्ण बराह अवतार लिए और नृसिंह देव के रूप में अवतार लिए, तो सबको मालूम ही है। तो प्रहलाद को मारना चाहता था और चैलेंज कर दिया, भगवान की सत्ता पर आक्षेप किया, तुम्हारा हरि जिसकी तुम शरण लिए हो, यदि है तो आज तुमको बचा ले। मारना चाहा, उस समय भगवान प्रकट होकर खंभे से हिरण्यकशिपु को मार दिए। इसी तरह से मत्स्यावतार लिए, वह हयग्रीव नामक असुर को अपने सिंह से फाड़ दिए। तो सिंह था न मत्स्य अवतार में, उसी से मारे और वेदों का उद्धार किए। इस तरह से भगवान अनेक रूप प्रकट करते हैं, परंतु वे सब रूप सब मिला करके एक ही हैं, कृष्ण ही है।
रामादि मूर्ति सुकला नियमे न तिष्ठन्। राम आदि मूर्तियों में, स्वरूपों में भगवान भिन्न भिन्न कलाओं से रहते हैं, लेकिन कृष्ण वे स्वयं पूर्ण रूप में है, पूर्णतम पुरुष है। कृष्ण स्वयं समभूत परमः पुमानियो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजे। तो भेद नहीं करना चाहिए। भेद करना है ये मन में होता है। सभी पूज्य हैं, सभी आराध्य हैं, लेकिन सबकी आराधना ये प्रकट रूप से हो नहीं पाएगी। सबके लिए मंदिर बनाए, सबका विग्रह बनाए, पूजा करे, ये नहीं हो पाएगा। मन में सद्भावना रखनी चाहिए कि सभी भगवान हैं, सभी पूज्य हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।